सचिन मीणा को भी पूरी दोस्ती की दास्तां सच सच अब बयां करनी पड़ेगी। मैं इनकी मोहब्बत में आई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर मैं फ्रॉड होती या गलत होती तो मैं अपने मासूम बच्चे ना ले आती। माँ की नज़र से सिर्फ जासूस 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 नज़र से ना देखें, माँ की नज़र से भी देखें। मैं अगर पाकिस्तान चली गई तो उनका जीवन खराब हो जाएगा। सबसे यही रिक्वेस्ट है, भले कहीं भी रख लें, कोई भी कानून हम पे रख लें, पर वापस ना भेजें सर। वो बार बार गुहार लगाती है। मीडिया के जितने भी कैमरे हैं वो ये कहने से नहीं चूकती कि मुझे पाकिस्तान ना भेजा जाए, मुझे पाकिस्तान में मार देंगे, मेरे बच्चों को मार दिया जाएगा। वो बार बार अपने बच्चों की दुहाई देती है, बार बार वो खुद को पीड़ित दिखाती है, अपनी मोहब्बत को ढाल बनाने की कोशिश करती है, अपने बच्चों को अपना कवच बना लेती है। लेकिन सच तो ये है कि वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई है। इसीलिए जांच एजेंसियां अभी भी उन्हें क्लीन चिट नहीं दे पा रही हैं और शक है कि सीमा अपनी असल पहचान छिपाने के लिए बच्चों को कवर के तौर पर भारत लेकर आई है। भारत में अवैध रूप से घुसने पर खुफिया एजेंसियां जरूर पूछताछ करेंगी, इसीलिए सीमा ने पाकिस्तान से निकलने से पहले अपने बच्चों को सुरक्षा कवच बना लिया और सभी को साथ लेकर भारत में दाखिल हो गई। उसे पता था कि बच्चों के साथ रहने पर न ही उस पर कोई शक करेगा और न ही उसे बॉर्डर पर रोका जाएगा। पिछले हफ्ते बुधवार से ही सीमा और सचिन मीणा मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। अब वो अपनी रोजी रोटी की दुहाई दे रहे हैं, अपनी सेहत सही नहीं होने का भी दावा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में जांच एजेंसियों की पड़ताल भी जारी है और इस पड़ताल में ये बात सामने आई है कि सीमा हैदर ने अपने बच्चों के दस्तावेज जल्दबाजी में बनवाए। पासपोर्ट से लेकर उनके वैक्सीनेशन कार्ड तक जल्दबाजी में बनवाए गए और उन्हें लेकर हिंदुस्तान तक पहुंच गई, जहां वो बार बार अपने बच्चों की दुहाई देती है। अगर आपको डिपोर्ट करने की नौबत आ गई तो सीमा हैदर क्या करेंगी? मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी, जिंदा बचूंगी भी कि नहीं। तो पहले तो मैं योगी जी और मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगी मुझे ना भेजा जाए, मेरी बेटियों और हमें यहाँ की नागरिकता मिल जाए। आखिर क्या है सच? क्यों सीमा हैदर हिंदुस्तान में आई है और क्यों अपने बच्चों को साथ लेकर आई? क्या एक माँ होने और बच्चों को आगे रखकर सीमा हैदर अपने असल मकसद को छिपा रही है? जांच एजेंसियां किसी भी फैक्ट को नजरअंदाज नहीं करना चाहती। यही वजह है कि सीमा पर हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक जांच चल रही है। सीमा खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि जांच एजेंसियां इस मामले की कई एंगल से जांच कर रही हैं, जिसमें सीमा के पाकिस्तान में रहने के दौरान उनकी गतिविधियां क्या थीं, वो नेपाल के रास्ते भारत में अवैध तरीके से कैसे पहुंची, कहीं सीमा का संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से तो नहीं है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशना बाकी है और साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि उनकी मदद किसने की, किसने इतनी जल्दी दस्तावेज तैयार करवाए, सीमा अपने बच्चों को साथ लेकर क्यों आई, बार बार बच्चों की दुहाई क्यों दे रही है। माँ की नज़र से सिर्फ जासूस 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 नज़र से ना देखें, माँ की नज़र से भी देखें। सीमा हैदर 13 मई को नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से हिंदुस्तान पहुंची। 2 महीने तक ग्रेटर नोएडा में किराए के मकान में छिप कर रही। पुलिस को उनकी खबर हुई तो वो सचिन मीणा के साथ फरार रही और 4 जुलाई को हरियाणा से गिरफ्तार की गई। साफ है कि शुरुआत में सीमा हैदर ने अपनी पहचान छिपाकर भारत में अवैध तरीके से रहने का फैसला किया था और पकड़े जाने के बाद सीमा अब खुद को मां के तौर पर एक पीड़ित की तरह पेश कर रही है ताकि उन्हें सहानुभूति मिल सके। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, अब सबसे बड़ा सवाल ये, इस प्रेम कहानी में कौन सा ऐसा बड़ा सवाल है जिसका साफ जवाब नहीं मिल पाया और पूरी क्लीन चिट अभी तक सीमा को नहीं मिल पाई? देखिए, जिस तरह से कई सवाल हैं यहाँ पर प्रशांत, क्योंकि सीमा हैदर ने जब सबसे पहले ये बताया था कि वो काफ़ी समय से यूट्यूब पर अपने वीडियो बनाती है और उसे इस तरह के वीडियोस बनाना काफ़ी पसंद है, लेकिन जब तहकीकात की गई तो तकरीबन फरवरी 2022 से ये वीडियो पोस्ट करने शुरू किए थे, जबकि उसने बताया था कि उसे 3-4 साल बतौर यूट्यूबर बने हुए हो गए। लेकिन यहाँ पर ये दावा उसका झुटलाया जा रहा है, क्योंकि जो पोस्ट है, पहली पोस्ट ही फरवरी के महीने में साल 2022 में, यानी ठीक 1-1.5 साल पहले यहाँ पर की गई है। उसके
उसके अलावा जो दस्तावेज वो लेकर आई है उनके बारे में वो सही जवाब नहीं दे पा रही कि उसने अचानक आनंद फानंद में इतने दस्तावेज कैसे तैयार किए और वहां पर किसने उसकी मदद की थी। उसके साथ ही सचिन मीना को लेकर उसकी ये बड़ी बात है ये बड़ी बात है दीपक, जिस तरह से आप दस्तावेजों का जिक्र कर रहे हैं, ये दस्तावेज ही एक बड़ी कड़ी बने हुए हैं जिसकी तारीखों को लेकर, दस्तावेज बनाने की जल्दबाजी को लेकर के कई ऐसे सवाल हैं जो अब भी बरकरार हैं। लेकिन अब तक के कई बड़े सवाल हैं जो जांच एजेंसियों की ओर से सीमा हैदर से पूछे गए हैं। लेकिन खास बात यह रही है कि सीमा हैदर ने इस घर से जांच एजेंसियों के दफ्तर जाकर हर सवाल का जवाब दिया है। और खास बात यह भी कि सीमा हैदर बेधड़क हर सवालों का जवाब दे रही हैं। और इसीलिए शुरुआत में जो जानकारी मिल पा रही है ये कि जो जासूस होने का शक था वो कहीं भी स्टैब्लिश नहीं हो पाया सीमा हैदर पर। लेकिन अब भी कुछ और सवाल जो सचिन से दोस्ती को लेकर खड़े होते हैं, क्योंकि जो दस्तावेज बनाए गए सचिन भी उनमें बराबर का मददगार था, साथी था। और इसीलिए जो भी अब कार्रवाई होगी सचिन को भी ईमानदारी से अपनी भूमिका उसमें साफ करनी होगी। सीमा हैदर और सचिन मीणा की लव स्टोरी इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों की गली मोहल्लों में सचिन सीमा की चर्चा आम है, जिनका प्यार ऑनलाइन गेम से शुरू हुआ और फिर इस मकाम तक पहुंच गया कि सीमा सरहद की डोर को तोड़कर अपनी मोहब्बत से मिलने अवैध तरीके से भारत आ गई। इन किरदारों की जुड़ी कहानी में हर दिन नए नए पहलू सामने आ रहे हैं। बहुत से सवालों से पर्दा उठ गया है तो कई सवाल अब भी जांच एजेंसियों के गले की फांस बने हुए हैं। जांच में कई कड़ियां जुड़नी बाकी है, जिसकी वजह से उसे क्लीन चिट नहीं दी गई है। एटीएस ने कई घंटों तक पूछताछ की, लेकिन अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब का एटीएस को इंतजार है। सीमा हैदर जल्द से जल्द अपना फर्जी आधार कार्ड बनवाना चाह रही थी। बताया जा रहा है कि सीमा को जल्द से जल्द भारत की नागरिकता चाहिए थी, जिसकी वजह से वो फर्जी आधार कार्ड बनाने की फिराक में थी, जिसमें सचिन मीणा भी उसकी मदद कर रहा था। अब जांच एजेंसी है ये जांचने में लगी है कि यह केवल भारत की नागरिकता के लिए थी या फिर इसके पीछे कोई और साजिश भी थी। यानी सीमा की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। जांच एजेंसियों को सीमा हैदर की कई बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। सीमा हैदर पर यूपी एटीएस अपनी जांच में इशारा कर चुकी है कि सीमा हैदर सचिन मीणा के प्यार के खातिर भारत में अवैध रूप से दाखिल हुई। लेकिन एटीएस इस बात पर पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि क्या वाकई सीमा का भारत आने का मकसद सिर्फ सचिन था या फिर वो किसी गुप्त काम को अंजाम देने के लिए भारत आई है। पिछले 6 दिनों से सीमा हैदर और सचिन मीणा घर से अचानक कहां गायब हो गए थे। अगर पूछताछ खत्म हो गई है तो दोनों को घर पर न रखकर किसी सेफ हाउस में रखने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या एजेंसियां सीमा हैदर के पाकिस्तान कनेक्शन का पर्दा हटाना चाहती हैं या अब जांच सचिन और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमने लगी है? बिना इजाजत भारत आने के लिए जितनी कसूरवार सीमा हैदर है, उससे कहीं ज्यादा कसूरवार सचिन मीणा, क्योंकि सचिन ही वो शख्स है जिसने लोगों से सीमा की पहचान छिपाई, सीमा को भारत आने के रास्तों के बारे में समझाया, सीमा को नेपाल के जरिए भारत में घुसने में मदद की और जांच एजेंसियों के सामने नहीं आने तक दुनिया के सामने मोहब्बत का बखान करता रहा। दावा ये भी है कि सचिन ने अपने रिश्तेदारों की मदद से सीमा हैदर के फर्जी आधार कार्ड, पहचान पत्र भी बनवाए, ये जानते हुए कि सीमा हैदर पाकिस्तानी है और भारतीय होने के नाते उसका ये कदम गैर कानूनी है। सचिन मीणा ने बुलंदशहर में अपने रिश्तेदारों की मदद से सीमा हैदर का आधार कार्ड बनवाया था, पहचान पत्र में छेड़छाड़ कराई थी और लोगों से सीमा हैदर की पहचान छिपाई थी। इसकी तैयारी सचिन ने मई में ही शुरू कर दी थी। अब सीमा हैदर अपनी इस गलती को स्वीकारती हैं और भारत सरकार से उन्हें भारतीय नागरिकता देने की अपील कर रही हैं।